आप सभी से रोको टोको की टीम यह निवेदन करती है, कृपया आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर रखिए। हम लोग यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक अपनी ड्यूटी देते हैं। तब हम लोगों को मास्क लगाने के लिए कहते हैं तो हमसे रूड तरह के बिहेवियर करते हैं। मन पहले एक बार हताश हो जाता है एक बार के लिए कि इतनी मेहनत के बावजूद लोगों की इस तरह से प्रतिक्रिया है। कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, उनके अनुरूप जो व्यवहार की बातचीत हो रही है उसका पालन करें। पहली लहर, दूसरी लहर, अरे तीसरी ने मचाया हाहाकार, चौथे का है इंतजार, क्यों चौथे का है इंतजार। नमस्कार, मैं तेज हूँ और आप द लोक मीडिया का हम कितने जागरूक है देख रहे हैं। एक कैंपेन हम भी कर रहे हैं कि हम कितने जागरूक हैं। मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ कि हम कितने जागरूक हैं। आज जो है राजधानी में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और एक टीम वर्क कर रही है रोको आउट टोको। तो क्या है पूरी कहानी कि आज युवा जो है अलग अलग चौक चौराहों पर जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। बातें करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम काजल दुबे है। अच्छा काजल जी, आप लोग ये क्या चल रहा है? जैसे आप लोग लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, क्या उद्देश्य है? सर, ये जो रोको टोको फाउंडेशन है, इसका रोको टोको का मेन अर्थ है रोकिए और टोकिए उन लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। ये जो है हम 6 तारीख से लगातार अलग अलग चौराहों पे, गली में, सार्वजनिक जगहों पर जा कर रहे हैं। और ये जो है ये यूनिसेफ इंडिया, जिला प्रशासन और वी द पीपल फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान है, जिसके तहत हम लोगों को जागरूक करते हैं मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। क्योंकि मास्क लगाना, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, पर उसी गति को धीमा ज़रूर कर सकते हैं लोगों को जागरूक करके। लोगों को पता है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है, वैक्सीन भी लगाना है, लेकिन लोग करने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल, एक सवाल है कि मैं भी लोगों से पूछना चाहूँगा कि हम कितने जागरूक हैं। आज जो है बेटियां ही कहूँगा कि युवा आज जो है सड़कों पर है, हम लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए। आपका नाम क्या? चांदनी कौर। अच्छा जी, हर घर में टीका लगी तभी तो कोरोना भगी। तो ये जो लोगों को टीकाकरण के लिए भी आप जागरूक कर रहे हैं? हाँ, लोगों को टीकाकरण के लिए भी जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाइए जी और मास्क हमेशा लगा के रखें। ठीक है, और भी हम युवाओं से बात कर रहे हैं। जी आपका? मेरा नाम ग्रेसी साहू है। साहू जी, अभी के समय में जो आप सड़कों पर हैं, लोग कितना जो है सपोर्ट करते हैं इस आपके कैंपेनिंग को? सपोर्ट बहुत लोग करते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट नहीं करते। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग सोते हुए को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें कभी नहीं जगा सकते। लोग समझे हमारी बात को, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, धूप पे खड़े रहते हैं, आप सभी के लिए खड़े रहते हैं। आप नहीं समझोगे, अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे आप? वाकई की राजधानी में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर आ गई है। इससे पहले भी मैं स्टोरी करना चाह रहा था लेकिन नहीं किया था, और फिर अभी आए संदीप से मेरी बात हुई। आप बतौर युवा अन्य युवाओं को क्या कहेंगे कि अभी के समय में जब आप इस सड़कों पर है, धूप में हैं, तो लोग अलग अलग जगहों पर है लेकिन जागरूकता का अभाव देखती हैं? हाँ, जागरूकता जितना हो सके हम सब जागरूक होने के लिए सबको बोलते हैं। तो जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं भैया, और जो नहीं होते हैं उनको सीधा बोल के ही निकल जाते हैं। इसलिए हम जितना हो सके सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके सब मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें ताकि संक्रमण से बच सके। बिल्कुल, बेहद आवश्यक है संक्रमण से बचना। अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें उल्लेख था कि राजधानी में सोमवार को लगभग 30,000 की लगभग वसूली ही कहूँगा कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। अच्छा, मास्क यदि लोगों के पास नहीं होता है तो आप लोग मास्क में भी देते देखते? हाँ, हम लोग मास्क जिनके पास नहीं होता है, जो खरीद नहीं सकते, उन्हें हम मास्क भी देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि रूटीन क्या होता होगा कि घर को भी संभालना है, उसके बाद आप सड़कों पर हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरिंदर कौर है और मैं घर से फ्री होकर के आती हूँ यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी हम लोग 3 घंटा तक रहते हैं, 3 घंटे के बाद में चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए इसमें आप क्या बोलती हैं, लोगों को क्या अपील करती हैं? आप सभी मास्क लगाइए। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाकर बाहर निकलिए। समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करिए। आप वैक्सीन भी लगवाइए, वैक्सीन लगवाना बहुत अनिवार्य है। जिसे भी सैनिटाइजर से प्रॉब्लम है या स्किन प्रॉब्लम है, वो समय समय पर साबुन से हाथ धोए। सबोजन ने समझाना है, कोविड टीका के त्योहार मनाना है। कोविड के टीकाकरण के त्योहार मनाना है, मनावा था नोनी मना। आपके नाम? मेरा नाम दीपा दुबे है। अच्छा, दुबे जी। हाँ।
ये जो लगातार आप लोग कर रही हैं, लगभग कितने घंटे ऐसे धूप में रहती हैं यार, कैसा है आप लोग का अनुभव? युवा हो, उसके बाद ऐसा लड़कियां जो है स्किन को लेकर भी काफी सिक्योर रहती है ना? सर अगर हम लोग स्किन को लेके बैठेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ना आप आर्मी में जा सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बट हम लोग यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक अपनी ड्यूटी देते हैं, बराबर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हैं हम लोग, वहाँ पे लोगों को मास्क लगाने के लिए, दूरी बनाए रखने के लिए, प्रिकॉशंस अपनाने के लिए बोलते हैं। राजधानी की जब बात होती है तो लोगों को ये भी सामना करना पड़ता है कि ऐसे जो लोग होते हैं कि आज मास्क लगाने के लिए जो बात हो रही है, अरे तो मेरी सांस फूल रही है ना, ठीक है। अच्छा ये बताइए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन सड़कों पर जब आप होती हैं? सर सड़कों पर जाओ तो जब हम लोगों को मास्क लगाने के लिए कहते हैं तो हमसे रूड तरह के बिहेवियर करते हैं। बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमारा मन पहले एक बार हताश हो जाता है एक बार के लिए कि इतनी मेहनत के बावजूद लोगों की इस तरह से प्रतिक्रिया है। फिर हमें हिम्मत मिलता है जो लोग हमें प्रोत्साहन करते हैं उनसे कि आधे लोगों की वजह से हम अपनी जिम्मेदारी से क्यों मुँह मोड़े, इसलिए हम लगातार अपना काम करते ही रहते हैं। आपने गीत का 2 अंतरा कि ऐसे लोग जिनके लिए आपने गीत लिखी है। जी सर, मैंने एक गीत लिखा हुआ था और उसको चौक चौराहों पर मैं गा भी रही हूँ। पहली लहर दूसरी लहर, पहली लहर दूसरी लहर, अरे तीसरी ने मचाया हाहाकार, चौथे का है इंतजार, क्यों चौथे का है इंतजार। घर से निकाले समाज से निकाले, घर से निकाले समाज से निकाले, क्यों दुनिया से निकलने का प्लान, क्यों चौथे का है इंतजार, चौथे का है इंतजार। चौथे का इंतजार आप भी ना कीजिए और जहाँ पे हैं आप सुरक्षित रहे। पीपल फाउंडेशन से हमारे साथ संदीप जी है। संदीप जी, रोको टोको क्यों जरूरत आन पड़ी और क्या मोटो है, कैसे का काम करी पूरे छत्तीसगढ़ में? मेरा नाम संदीप है और मैं वेदा प्योर फाउंडेशन के साथ में काम कर रहा हूँ। जब से कोविड की शुरुआत हुई है तब से वॉलंटियर्स लगातार जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जहाँ तक रोको टोको की बात है, पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था और वहीं से इस कैंपेन की शुरुआत हुई थी। पहले रायपुर में ये कैंपेन चला जिसमें लगभग 350 वॉलंटियर्स घर घर जाके लोगों को समझा रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन भी था। सेकेंड वेव के दौरान वॉलंटियर्स की भूमिका काफ़ी अहम रही है। जिला प्रशासन की तरफ से पहल हुई थी कि हम होम आइसोलेशन में हैं, उनसे फीडबैक लेना चाहें, दवा पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, उस पर अगर हमें बातचीत करनी हो, पता करना हो तो किस तरीके से हो सकता है। तो लगातार 22 ज़िलों में अभी यूनिसेफ और वेदा पीपल फाउंडेशन और जो संस्थाएं ज़िले की हैं उनके सहयोग से वॉलंटियर्स वहाँ के लोकल स्तर पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पे कितना अपने आप को सावधान और सुरक्षित रख पाते हैं वो ज़रूरी है। लगातार जो फाउंडेशन काम कर रही है सराहनीय है। संदीप जी हमारे साथ है। दलोग मीडिया के माध्यम से हम भी कैंपेनिंग कर रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं हमसे कि हम कितने जागरूक हैं। खुद से सवाल करना होगा और ये जो बच्चे, ये जो युवा सड़कों पर जो है आपके और हमारे सुरक्षा के लिए है, तो हम कितना उनसे जो है उनकी बातों को अमल करते हैं या अपने लिए कितने हम जागरूक हैं। धन्यवाद।